छठी, सातवीं और आठवीं निपुण संकल्प हिंदी, इंग्लिश और मैथ का ऑनलाइन असेसमेंट दो तरीके से चेक होगा। पहला इसे कंप्यूटर चेक करेगा और दूसरा इसे टीचर्स चेक करेंगे। जब तक टीचर्स चेक नहीं कर पाते तब तक कंप्यूटर इसे चेक कर ही नहीं पाएगा। तो आज की वीडियो में मैं पूरा प्रोसीजर शेयर करूंगा, कैसे टीचर्स चेक करेंगे, कैसे कंप्यूटर चेक करेगा और ओवरऑल निपुण संकल्प का रिजल्ट कैसे बनेगा। स्वागत है आप सभी का नई वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त आशीष। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर करना ताकि एटलीस्ट सभी तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना, यहाँ पर एजुकेशनल अपडेट आपको शेयर होती रहती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि निपुण संकल्प एग्जाम चल रहे और 28 तारीख तक लास्ट ये जो एमआर शीट है ये बाइंड अप करके डिपार्टमेंट को भेज दी जाएगी। उसके बाद ही इसका चेकिंग होगा। जो बच्चे 3 दिन में आ जा रहे हैं, हिंदी, इंग्लिश और मैथ एग्ज़ाम दे दिया वो ठीक है। जो नहीं आते उसके बाद 5 दिन तक उनका असेसमेंट करना है, यानी कि ओवरऑल सभी बच्चों को ये इसके अंदर लाना ही है। तो टीचर्स अपने लेवल पर बच्चों को कॉल करेंगे और ये एग्ज़ाम पूरी तरह से कंडक्ट हो जाएगा। 28 तारीख से पहले टीचर्स चेक करेंगे और डिपार्टमेंट में भेज देंगे। उसके बाद इसे कंप्यूटर चेक करेगा। तो आपके पास कुछ इस तरीके का ये ओएमआर शीट आएगी और बच्चे से भरेंगे। देखो यहाँ पे 2 पार्ट है। पहला है टू बी फिल्ड बाई स्टूडेंट, तो यहाँ पे स्टूडेंट फिल करेंगे जो भी उनको पेपर मिला है, ठीक है। तो पेपर से उन्होंने यहाँ पे गोले कर दिए और गोले करने के बाद यहाँ पे टीचर्स के लिए है और एक टीचर्स के लिए जो बी पार्ट है वो फॉर टीचर्स यूज ओनली। टीचर्स यहाँ पे गोला करेंगे, यानी कि यहाँ पे टीचर्स मार्किंग करेंगे। जब तक ये बी पार्ट नहीं भरा जाएगा तब तक ये डिपार्टमेंट तक नहीं पहुँचेगा और डिपार्टमेंट ए और बी पार्ट दोनों को ही कंप्यूटराइज चेक करेगा। उसके बाद रिजल्ट आएगा और ऑनलाइन साइट पे रिजल्ट पता लग जाएगा किस बच्चे का क्या रिजल्ट है। तो आइए मैं आपको बता देता हूँ कि आपको इसमें करना क्या है। तो मान लीजिए ये इंग्लिश का पेपर है फॉर एग्जांपल के लिए, क्योंकि मैं एक एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। 1.5 घंटे का पेपर है और ये बच्चों ने क्वेश्चन पेपर पढ़ा। क्वेश्चन पेपर पढ़ने के बाद बच्चों ने जो ओएमआर शीट है वो फिल कर दी और फिल करने के बाद ये इंग्लिश का है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ मैथ का और हिंदी का, सभी का। तो इंग्लिश में जो 8वीं क्लास की अगर मैं बात करूँ तो ए पार्ट में 40 क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है बी पार्ट, ठीक है। ये बी पार्ट है, यहाँ पे बच्चे लिखेंगे और जो पेपर आ रहा है बच्चों के पास, अगर आप बच्चे से देख रहे तो आपको पता होगा कि आपने जो एंड में जो कुछ क्वेश्चंस हैं उनको आपको लिखना है और आपने लिखा भी होगा। तो यहाँ पे जैसे बच्चों को कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं और बच्चों ने इनके आंसर करने हैं। तो इंग्लिश में 8वीं क्लास में 2 प्रश्न हैं और ये लगभग सभी क्लास में सेम ही पैटर्न है। 8वीं क्लास में भी 2 हैं, 7वीं में भी 2 हैं, लगभग सेम सब्जेक्ट का सेम पैटर्न है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ हिंदी में क्या सीन है, फिर मैथ की बताते हैं और फिर हम बताते हैं कि टीचर्स इसे एवेल्युएट कैसे करेंगे, एवेल्युएट कैसे चेक करेंगे और फिर इसे ओएमआर शीट में कैसे फिल करेंगे, फिर आगे ये कैसे जाएगा। तो यहाँ पे मैथ का देखते हैं एक बार। और ये मैथ का पेपर है। मैथ में जो ए पार्ट में है ना वो 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है। तो आपने यहाँ पे देखा हल कीजिए, इसके 4 ऑप्शन है ना। तो MCQ वाले 20 क्वेश्चन है। उसके बाद आपने एज ए टीचर जो है आपको बी पार्ट मिला होगा, एज ए स्टूडेंट भी मिला होगा। आरब को अपने पिता से कपड़ों के लिए 1300 और अपनी माँ से जूतों के लिए 675 रुपये मिले। तो उससे कुल कितने रुपए मिले, ये बी पार्ट में है। तो यहाँ पे देखेंगे जो बी पार्ट है उसमें कितने क्वेश्चन है मैथ में, 1 2 3 4, आई थिंक 4 क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, तो 4 क्वेश्चन आपको मैथ में लिखने वाले मिल रहे हैं। मतलब जो बच्चे 20 क्वेश्चन MCQ करेंगे उसके बाद 4 क्वेश्चन बच्चों ने लिखे हैं और चारों क्वेश्चन टीचर्स चेक करेंगे, ठीक है। एक बार हिंदी का भी देख लेते हैं। तो ये हिंदी का पेपर है और हिंदी में भी बच्चों के पास जो MCQ है वो 40 क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन है। अब ये 40 क्वेश्चन पे तो गोला लगा दिया। उसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ पे है बी पार्ट वाला जो कि संवाद लेखन के लिए आया था आपके पास और ये 6ठी 7वीं 8वीं तीनों क्लासेज में सेम है।
अब ये आप देखोगे कि ए पार्ट में तो बच्चों ने गोले लगा दिए, जो बी पार्ट है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों ने जो भी लिखा है वो टीचर्स मार्किंग करेंगे और उसके बाद जैसे भी लिखा है उसे यहाँ पे एंटर करेंगे। यानी कि अगर बच्चे ने क्वेश्चन, मान लीजिए 4 क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पे सेम ओएमआर शीट है, तो मैथ में 4 क्वेश्चन है, हिंदी में 1 ही है और इंग्लिश में 2 हैं। तो मान लीजिए पहले क्वेश्चन में बच्चे ने कुछ भी नहीं लिखा है तो वो आप एन को डार्क करेंगे यहाँ पे, ठीक है, टीचर्स करेंगे ये, इसको डार्क कर दिया। मान लीजिए उसने कुछ लिखा है लेकिन वो गलत है तो 0 करेंगे। इस तरह से आपको 6 नंबर तक उनको मार्किंग करनी है। और यहाँ पे जब आप उसे गोला कर देंगे तो अब आप देखोगे जो ऊपर वाला है, ऊपर वाला पार्ट यहाँ से कंप्यूटर अपने आप ले लेगा और फिर उसके बाद ये वाला जोड़ देगा, उसमें इंक्लूड कर देगा। तो यहाँ से जो 4 क्वेश्चन के मार्क्स हैं वो भी उसमें इंक्लूड हो जाएगा। भाई 6 नंबर का है, 5 नंबर का, 4 नंबर का है। अब मैं अगर हिंदी की बताता हूँ, फिलहाल मैं हिंदी का आपको दिखा देता हूँ। ये लीजिए, मान लीजिए ये वाला क्वेश्चन था, अब इसको चेक करना है, ठीक है। हिंदी इंग्लिश मैथ की मैं तीनों की बता रहा हूँ। तो यहाँ पे चेक करने के लिए आपको एक मार्किंग स्कीम दे रखी है, तो वहाँ पे आपने इस तरह से चेक करना है। ये देखो, अब ये अंक योजना किस तरह से, एक बार ये समझ लीजिए। सवाल आपका सेम है, पानी बचाने के लिए 2 बच्चों के बीच में बातचीत हो रही थी। अगर बच्चे ने खाली छोड़ दिया, मान लीजिए बच्चे ने कुछ भी नहीं लिखा, सीट में सिर्फ गोले भर दिए, गोले भरने के बाद लिखने वाला कुछ भी नहीं लिखा, तो आप उसे एन को डार्क करेंगे। ये जो एन है उसको डार्क करेंगे। केवल निशान गलत या असंबंधित चिन्ह, वर्ण या किसी अक्षर या शब्द जैसा ना लगे तो फिर 0 लेंगे। केवल पहचाने जा सकने वाले अक्षर लिखता है लेकिन कोई अर्थपूर्ण नहीं है, कुछ लिखा है लेकिन उसका मीनिंग नहीं लग रहा है, तो आप 1 मार्क्स देंगे। अधिकतम 3 अर्थपूर्ण शब्द लिखता है जिसमें वर्तनी की त्रुटियां हैं, मानने कि उसने 3-4 शब्द लिख दिए और वो गलत है पर लिखे, फिर भी इसको 2 नंबर देंगे। 3 या 3 से अधिक अर्थपूर्ण शब्द लिखता है जिसमें 2-3 गलतियां हो सकती है, तब आप उसे 3 मार्क्स देंगे। अगर 3 से ज़्यादा अर्थपूर्ण शब्द लिखा है, उसके बाद लिखें अधिकतम 2 सरल और अर्थपूर्ण वाक्य लिखता है। अगर बच्चे ने 2 वाक्य लिखे हैं तो उसको 4 नंबर मिलेंगे। अगर बच्चे ने 3-4 वाक्य लिखे हैं तो उसमें गलतियां 3 ऐसे कम हैं, मतलब कम गलतियां हैं, तो उसे 5 मार्क्स देंगे। 3-4 वाक्य लिखे। और अगर बच्चे ने 5 या उससे अधिक वाक्य लिखे, सेंटेंस लिखे हैं, उसमें 3-4 गलतियां हो सकती हैं, मतलब एक आध कुछ गलतियां हैं, तो आप 6 नंबर देंगे और 6 को गोला करेंगे। मान लीजिए बच्चे ने 3-4 अर्थपूर्ण वाक्य लिखे हैं जिसमें कुछ गलतियां भी है, आप उसे 5 नंबर देना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे 5 आप नंबर देंगे। और आप यहाँ पे ना 5 को काले पेन से गोला कर देंगे, यानी कि आपने जो पहला वाला है उसमें 5 नंबर दे दिए। अब रही बात इंग्लिश की, इंग्लिश में 2 सवाल है, मान लीजिए आपने पहले में 5 नंबर दे दिए, दूसरे में उसको आपने 3 दे दिए या 4 दे दिए, जो भी है, तो आप इसको गोला करेंगे। अब मान लीजिए आप मैथ के हैं तो आपको मैथ में ये चारों भरने हैं, तो इस तरह से आप तीसरा और चौथा गोला भी भरेंगे। ये जब आपने भर दिया, मतलब बड़ा आसान है, टीचर्स को सिर्फ बी पार्ट ही चेक करना है, ए पार्ट चेक नहीं करना है। और जैसे ये चेक हो जाएगा तो आपको क्या करना है, ये बाइंड अप करना है। बाइंड अप करने के बाद स्कूल अपना जो है इनको सब पैकिंग करेगा क्लास वाइज अलग अलग, और इसे भेज देगा डिपार्टमेंट को। डिपार्टमेंट फिर इसे कंप्यूटर चेक करेंगे और ये जो मार्कशीट है जैसे नॉर्मली चेक होती है, कंप्यूटर में जाएंगी और वहाँ पे उसे चेक होकर के वो वापस आएगा। और उसके बाद बच्चे का ओवरऑल मार्किंग किया जाएगा कि ए पार्ट में कितने, बी पार्ट में कितने, ओवरऑल कितने हैं। फिर ये मार्किंग के हिसाब से पूरा क्वेश्चन वाइज बच्चे का एनालाइज जो है वो साइट पे आ जाएगा, डीओई की साइट पे, और वहाँ से टीचर्स चेक कर पाएंगे कि बच्चे ने कितना क्या लिखा है। उसके अकॉर्डिंग बच्चे की ग्रेडिंग होगी, बच्चे की रैंकिंग होगी, वो बच्चा जो है इमर्जिंग है या बिगिनर है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग बच्चों को लेवलिंग कर दिया जाएगा। और फिर नेक्स्ट सेशन जब हमारा अप्रैल शुरू होगा तो अप्रैल से फिर से जो निपुण संकल्प है उसकी क्लासेस चलेंगी, कौन सा बच्चा किस लेवल पे है। तो ये मार्किंग का तरीका है और मार्क्स ऑनलाइन साइट पे आ जाएंगे, सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। बाकी कोई डाउट कन्फ्यूजन सवाल है तो आप मुझे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं या कमेंट में भी पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर, इंस्टाग्राम ID
इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप अपने ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी आप जरूर करें, आपको हमारे चैनल पे जो वीडियोज़ हैं वो किस तरह से हेल्पफुल लगती है। अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।